अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अंधभक्त हो तो निकल। और रिकॉर्ड तो करते ही आप लोग, बढ़िया सा रिकॉर्ड करके गृह मंत्री को सुना दीजिएगा। साहेब, हर चीज का एक मंत्र नहीं होता है। बीजेपी चाहती है कि हर नेता पे एक ही जंतर का इस्तेमाल कर ले। तो मैं भाजपाइयों को कहना चाहता हूं, रे भाजपा वालों, ये राहुल गांधी हैं, इंदिरा गांधी के परिवार से आते हैं, राजीव गांधी के बेटा हैं, आतंकवादी से नहीं डरे। तुम तो वैसे भी माफी मांगने वाले लोग हो भाई, तुमसे क्या डरेंगे यार। ईडी उडी से डर नहीं लगता है। ईडी से हम अपने नेता को नहीं बचाना चाहते हैं, हम बस इस देश की जनता को बताना चाहते हैं कि ईडी इनके घर पे आया क्यों है। ईडी इनके घर पे इसलिए आया है कि मोदी जी को कोई साधु बता दिया है कि विपक्ष के सारे नेताओं पे एक ही कैप्सूल इस्तेमाल कीजिए। एक कैप्सूल सबके ऊपर बराबर लागू नहीं होता है, सब धन 22 पसेरी नहीं होता है। इनको लगता है कि एक बार ईडी भेज देंगे तो कांग्रेस पार्टी डर जाएगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता डर जाएंगे और चुप होकर के बैठ जाएंगे कि देखो देखो इसके नेता के ऊपर ईडी आ गया है तो कार्यकर्ता को कौन पूछता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात का जज्बा है कि अगर हम देश को अंग्रेजों से आजाद करा सकते हैं तो इस देश को हम अंग्रेजों के चापलूसों से भी मुक्त कराएंगे। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि आपने देश के साथ जो खिलवाड़ किया है उस खिलवाड़ के खिलाफ हैं हम। उस खिलवाड़ के खिलाफ क्यों हैं हम? कि आपने इस देश को सपना दिखा करके, आपने इस देश के लोगों को उम्मीद जगा करके उनके साथ धोखा किया है। ये हम नहीं बोले थे, श्री 108 श्री माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। क्या मीडिया वाले? मोदी जी बोले थे ना कि हम बोले थे? अरे बोलिए ना महाराज, आपको भी बोलना पड़ेगा, याद रखिएगा इस बात को। सबकी बारी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। अरे हमारे लिए क्या है, जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारी सबकी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। कहे थे ना मोदी जी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? अरे बोलिए ना, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के थोड़ी हैं कि डर जाएंगे। बोलिए, बोले थे ना, बोले थे ना कि महंगाई कम होगी, बोले थे ना खाते में 15 लाख रुपया आएगा, बोले थे ना अच्छा दिन आएगा। आया क्या? मोदी जी के स्टाइल में पूछूं क्या, आया क्या? अब नया जुमला आया है, अब नया जुमला आया है कि हम अग्निपथ लेकर के आए हैं। एक भाजपा का नेता ईमानदार है, कैलाश विजयवर्गीय को धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम उसने इस देश के नौजवानों की शंका दूर कर दी। उन्होंने बता दिया भाजपा की नई योजना है तैयार, भाजपा ऑफिस में सभी नौजवान बनेंगे चौकीदार। यही योजना है ना। लेकिन मैं कहता हूं विजयवर्गीय जी, आपका बेटा बल्ला बहुत बढ़िया चलाता है, अफसर पे बैठ चला रहा था, उसको बीजेपी ऑफिस में क्यों नहीं सिक्योरिटी गार्ड बना देते हैं? मंत्री का बेटा बनेगा सेक्रेटरी, मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी, और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपा ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड। हाय रे हिपोक्रेसी, इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं ना। और बेईमानी किसको कहते हैं? देश की जनता को लगा कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तो सच ही बोलेंगे। मोदी जी की हर बात को मान लिया देश के लोगों ने। मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ तो देश ने दीपक जलाया, मोदी जी ने कहा बत्ती बुझाओ तो देश ने बत्ती बुझाया, मोदी जी ने कहा थाली बजाओ तो देश ने थाली बजाया। सब कुछ किया इस देश ने, लेकिन देश अब तक इंतजार कर रहा है कि मोदी जी जो हमको कहे थे उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं किए हैं। और ये देश की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति पे मुखर होकर के हमारे नेता बोलते हैं। इस बात का हमको गर्व है कि सरकार के सामने बिना झुके कोई लड़ता है अड़ करके तो उसका नाम राहुल गांधी है। उसको डराना चाहते हैं, उसको डराना चाहते हैं, उसको झुकाना चाहते हैं। अरे आप कहते हैं मोदी जी
मैं भी चौकीदार। मोदी जी के समर्थन में लोग कहते हैं मैं भी चौकीदार। ये चौकीदार नहीं हैं, ये देश के ठेकेदार हैं। और ये देश के ठेकेदार कैसे हैं? क्योंकि इस देश के लोगों का, उनके भविष्य को ये ठेके पे कर देना चाहते हैं। ये जो अग्निपथ योजना है, इसकी मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए। मैं बड़े ध्यान से सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार जिलेबी की तरह गोल गोल कर रही है, हर चीज को सब कुछ बोल रही है, सब फायदा गिना रही है। हो सकता है कि कोई भाजपा का मंत्री यह भी आकर के कह दे कि अग्निपथ योजना में शामिल होने के बाद आपका बाल नहीं गिरेगा। जिस तरीके से उसके फायदे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन असली बात नहीं बताया जा रहा है। एक सिंपल सवाल है, सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए। क्या सिंपल सवाल है कि जो भर्तियां हो रही थी वो भर्ती होगी कि नहीं होगी? सवाल नंबर एक। सिंपल बात है, पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे। बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया और पिछले 2 साल में, अब तीसरा साल है, 50,000 लोगों को की भी भर्ती नहीं की गई। बहाना क्या दिया गया? बहाना दिया गया कि कोरोना था इसीलिए भर्ती नहीं किए। हाय मोदी जी, कोरोना था तो चुनाव लड़ लिए, बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर लिए, सब जगह चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, बुलडोजर बाबा आ गए, लेकिन आर्मी की भर्ती नहीं हुई। यह बेईमानी है कि नहीं है? रोजगार देने में कोरोना है और चुनाव लड़ने में कोरोना नहीं है। और अगर आप बैकलॉग को देखेंगे, 50,000 को अगर मान लें, तब भी 1.5 लाख बहाली होनी चाहिए थी। 1.5 लाख ये बहाली नहीं कर रहे हैं। 1.5 लाख बहाली ये करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको ये नहीं बता रहे हैं। ऊपर से ये एक नया योजना लेकर के आ गए हैं। तो भैया अंधभक्तों वाला काम मत करो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना।